नमस्ते, मेरा नाम है सानिया पटेल और आपका स्वागत है HW न्यूज नेटवर्क में। भारत के लिए एक दुख का क्षण है। भारत के गोल्ड मेडल जीतने की संभावनाओं को बड़ा झटका देते हुए विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलो कुश्ती फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। 29 वर्षीयों को दूसरे दिन प्रतिस्पर्धा के लिए अनुचित पाया गया, क्योंकि फाइनल के दिन वजन करने के दौरान फोगाट का वजन 150 ग्राम अधिक पाया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा पहलवान की फाइनल से डिस्क्वालीफाई के संबंध में लोकसभा को संबोधित करते दौरान इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों से वॉकआउट किया। भारतीय ओलंपिक संघ के एक बयान में कहा गया है कि खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किलो वर्ग से विनेश फोगाट की डिस्क्वालिफिकेशन की खबर साझा कर रहे हैं। रात भर टीम के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आज सुबह उसका वजन कुछ ग्राम से अधिक हो गया। इस समय दल द्वारा कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय टीम आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने की अनुरोध करती है। चलिए आपको बताते हैं कि विनेश फोगाट किस वजह से डिस्क्वालीफाई हुई। इसके लिए पहले समझाना होगा कि ओलंपिक कुश्ती के लिए वेट इन कैसे काम करता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के हिसाब से पहलवानों को अपनी प्रतियोगिता के सुबह वजन करना होता है, लेकिन पहले दिन के वजन से पहले एक पहलवान को उपस्थित होना होता है चिकित्सा परीक्षा के लिए उनके लाइसेंस के साथ, उनका सिंगलेट पहने हुए। पहले दिन वजन की अवधि 30 मिनट है। एक पहलवान खुद को कई बार तोलने की कोशिश कर सकता है। दूसरे दिन यदि लागू, एक पहलवान के पास वही चीज के लिए 15 मिनट का समय होता है और ये भी प्रतियोगिता के सुबह किया जाता है। विनेश फोगाट के लिए वजन घटाना क्यों था मुश्किल, चलिए ये जानते हैं। विनेश फोगाट को 50 किलो वर्ग के लिए वजन कम करने में हमेशा संघर्ष करना पड़ा है। वो हमेशा 53 किलो वजन में भाग लेती रही है और फिर 50 किलो पर स्विच किया। ये बदलाव पटियाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में परीक्षाओं के दौरान किया गया था। फोगाट का सामान्य वजन लगभग 55 से 56 किलो है, जो फोगाट को प्रतियोगिता के दिनों में घटाकर 50 किलो करना होता है। फोगाट को अपने शरीर का वजन कम रखने बेहद मुश्किल साबित हुआ है। पसीना बहाकर पानी का वजन शरीर से घटाना और कम करना भारतीय पहलवानों के लिए चुनौतीपूर्ण सिद्ध हुआ है। पिछले साल विनेश फोगाट ने न सिर्फ अपने करियर के लिए बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संघर्ष किया। वो दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे WFI भी कहा जाता है, उसके पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के कथित आरोपों के खिलाफ प्रदर्शन में मौजूद थी। अंत में मेरा सवाल बस इतना है कि कौन जिम्मेदार है आज विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। जब इतने प्रोफेशनल कोच और न्यूट्रिशनिस्ट हमारे भारतीय खिलाड़ियों के साथ भेजे जाते हैं उनकी देखभाल रखने के लिए, तो ये भूल आज किससे हुई। आज की इस न्यूज रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ HW न्यूज नेटवर्क में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उस बेल आइकन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.